सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मत है वो सत्य का है, झूठ का नहीं। चित्त भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। ये सब 5 तत्वों से निर्मित हैं। 5 तत्व जड़ हैं और ये इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, ये भी जड़ हैं। इसलिए मन चैतन्य नहीं है। शरीर है इस देह में, इसलिए चेतन जैसा मालूम पड़ता है। मन कहीं भी जीव को ले जा नहीं सकता। जीव चलाएगा तभी मन चलेगा। तन को जब जीव चलाता है, तन के चलाए मन चले। जब तन को जीव चलाता है तब सूक्ष्म मृत्यु बार होती है और जीव और जड़ के मेल में ही विकार उत्पन्न होता है। और इस विकार में ये जीव फंस जाता है और मन को अपना स्वरूप समझ लेता है। तो मन चेतन्य नहीं है, मन तो जड़ है और ये शरीर ही मन है। मानंदी मिथ्या कल्पना है। जो मन की जो मानंदी है, जीव और शरीर के मेल की जो मानंदी है, वो मिथ्या कल्पना है। वो कोई वस्तु कुछ भी नहीं। और ये शरीर है, ये वस्तु है। जो तनु भी जो मन है, ये वस्तु है। और कल्पना से जो ईश ब्रह्म परमात्मा जो मान रखा है, वो मानंदी है, वो झूठी है, वो कोई वस्तु नहीं। तो कोई कोई जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, ये मिथ्या कल्पना है। क्योंकि ब्रह्म तो मानंदी है, झूठी है जीव की मानंदी। और आत्मा को भी जीव कहते हैं, ये भी मिथ्या कल्पना है। क्योंकि जो आत्मा है वो भी जीव की मानंदी है और ब्रह्म है वो भी जीव की मानंदी है। ईश्वर है वो भी जीव की मानंदी है। भूत चुड़ैले हैं, ये भी जीव की सब मानंदी है। लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु ये जीव की ये मानंदी नहीं है। ये तो है मानंदी। उससे कहते हैं कि जो है ही नहीं उसको ठहरा देना। ये तो मानंदी से सही ठहरा है। ये मानंदी तो अच्छी है, पक्की है, सत्य की मानंदी है। यदि पृथ्वी को मानते हैं, कहते हैं सही है तो है। जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश कोई वस्तु नहीं, पोल खगोल है। और मानने वाला चेतन जीव भी सत्य है। तो जीव की मानंदी, पृथ्वी जल वायु अग्नि की मानंदी, ये ठीक है। अब इनके ऊपर जो बनाने वाला ठहराया वो मानंदी झूठी है और जड़ पूरा जड़ ही है। तो चित्तमन बुद्धि अहंकार ये कैसे चेतन हो सकते हैं? इसलिए ये मन चेतन नहीं है। और जो मन को चेतन कहते हैं उनको अभी तक ज्ञान ही नहीं है। उनको तो अच्छे प्रकार से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और पारकी संतों के मेल में रह करके बढ़िया तरह सभी प्रकार के भ्रम को दूर कर देना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उनके द्वारा बहुत से लोग भ्रमित हो जाएंगे। स्वयं तो भ्रमित हैं ही और जहाँ खाएंगे वो भी भ्रमित रहेंगे, है ना। जिसका खाएंगे उसका बजा भी नहीं पाएंगे, उनका कर्जा और चढ़ेगा। तो भरम भूल में फंसाने वाला पृथ्वी का भार माना जाता है। और सारे संसार में भ्रमिक लोगों की कोई कमी नहीं है। मन को चेतन मानते हैं और जीव को भाष मानते हैं और आत्मा को सत्य मानते हैं, है ना। सूर्य और घड़ा में जल का और वो प्रमाण देते रहते हैं। घड़ाओं के प्रतिबिंब चलते रहते हैं। सूर्य यों का त्यों रहता है, इसलिए आत्मा जो ब्रह्म है वो यों का त्यों रहता है। प्रतिबिंब चलते रहते हैं, इसलिए जीव सारे प्रतिबिंब में, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन इनकी मानंदी है जो सारी झूठी है, मिथ्या है, कल्पना है। बिन परखे कछु समझ परे नहीं। उनकी कृपा बिन परख न पाइए। बिन परखे कुछ भी समझ नहीं पड़ता है। और पार की सदगुरुदेव की दया के बिना कोई नहीं परख पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मन की मानंदी सारी झूठी है और मन है वो जड़ है और चेतन ज्ञान स्वरूप है, जनैया है। इसी के द्वारा सारी मानंदी खड़ी की गई है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समझने वाले समझ लेंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।